आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आज हम इस विषय के बारे में जानेंगे कि क्या महिलाएं, बहनें श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम अगर कुछ भी हम डिफाइन करते हैं, अगर हम किसी भी बात पर विश्वास करते हैं तो वो है परमेश्वर का वचन। तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही इस बात को क्लेरिफाई करेंगे कि हम श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम चलेंगे पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और उसके हम तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कि हमारे परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तो यहाँ पर परमेश्वर दिखावटी श्रृंगार के खिलाफ है। परमेश्वर का वचन हमें दिखावटी श्रृंगार के बारे में क्या करते हैं, मना करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि जैसे कि बाल गूंथना, सोने के गहने या फिर भांति भांति के कपड़े पहनना, मतलब कि दूसरों को दिखाने के लिए अगर हमारा श्रृंगार है तो परमेश्वर उसके लिए हमें साफ मना करते हैं। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपना श्रृंगार इस तरीके से ना करें कि किसी को दिखाने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अपना ईगो से भरने के लिए कि हाँ भाई, घमंड से किसी को दिखाने के लिए कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने दे दी है, ये जो शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है, ये अपनी परमेश्वर ने महिमा के लिए दिया है, ताकि परमेश्वर की इसके द्वारा महिमा हो सके। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि हमारा जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, मतलब कि हमारा जो छिपा हुआ और जो गुप्त मनुष्यत्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो कैसी होनी चाहिए, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट, जिसको कोई नाश नहीं कर सकता, हमें उससे अपने आप को सजाना है। जैसे हमें हम्बलनेस के साथ, अपनी मन की दीनता के साथ हमें अपने आप को सजाना है, बहनों को। तो परमेश्वर ऐसी स्त्रियों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को, जो बहनें हैं, वो अपने आप को कैसे सजाएं, हम्बलनेस में, मन की दीनता में, दूसरों पर दया दिखाने वाले इस तरीके से अपने आप को सजाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर इस चीज से प्यार नहीं करते कि हमारा जो श्रृंगार है हमें उसे दिखाकर परमेश्वर को अट्रैक्ट कर सके, नहीं। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर कहाँ से देखता है, हमें हृदय से जांचता और परखता है। तो इसीलिए हमारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो, दूसरों के लिए पाप का कारण ना हो। ठीक है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो हमारा श्रृंगार है वो इस तरीके से हो कि हमारे अंदर हम्बलनेस हो, दूसरों पर दया दिखाना हमारे अंदर रहना चाहिए। ठीक है। हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 31 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 30 आयत। इसमें हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। देखिए, परमेश्वर की नजरों में जो हम शोभा दिखाते हैं, अपने आप को सजाकर दिखाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ यहाँ बताता है कि जो शोभा है, जो हम दिखाते हैं अपने आप को निखार कर, हम मेकअप के द्वारा अपनी बदसूरती को ढांपते हैं। ठीक है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर की नजरों में ये सुंदरता क्या है, व्यर्थ है। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं तो वो डाउटफुल हो गई हैं कि भाई हम मेकअप कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल मेकअप कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है और हम इसके लिए आयत से पढ़ेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि पहले तीमुथियुस और 2:9 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को आप अच्छे कपड़ों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों बहुमूल्य कपड़ों से। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ इस वचन का जो अर्थ है वो आपको बहुमूल्य कपड़े और मोतियां, ये सब चीजें पहनने के लिए बिल्कुल मना नहीं की गई है। लेकिन अगर आप इन्हें अहंकार में पहनते हैं या दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए पहनते हैं तो ये यहाँ पर गलत है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो श्रृंगार है वो कहाँ से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, अंदरूनी श्रृंगार होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को
यही उचित भी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और आप इस चीज को लेकर के परेशान हैं कि क्या हम मेकअप कर सकते हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल मेकअप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेकअप है वो दिखावटी ना हो। और परमेश्वर जैसा चाहते हैं कि हमारा जो श्रृंगार है, हमें अपने आप को अंदर से सजाना है, हम्बलनेस के साथ, नम्रता के साथ, और दूसरों पर दया दिखाने वाली स्त्री होना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपके डाउट जो भी हैं इस विषय को लेकर के वो अब खत्म हो चुके हैं, और आपको परमेश्वर के वचन से समझ आ चुका है कि हमारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो, दूसरों को पाप में डालने वाला ना हो, बल्कि हम अपने आप को सुहावने वस्त्रों से संभालें और अपने आप को सजाएं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।